चाहे जिला कोई भी हो, चाहे क्षेत्र किसी का भी हो, चाहे वो विधानसभा का सीट किसी का घर ही क्यों ना हो, लेकिन सिक्का वहां पे प्रशांत किशोर का ही चल रहा है। प्रशांत किशोर जहां पे पहुंच रहे हैं, उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए और उनके बातों पे अमल करने के लिए जो लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, निसंदेह वो भाजपा वालों के और आरजेडी वालों की नींद को हराम करके रख दिए हैं। लोगों को लगने लगा है इन दोनों पार्टियों को और जितनी भी महागठबंधन और एनडीए के घटक दल में पार्टियां हैं सबको, कि भाई साहब तीसरा विकल्प आ चुका है। और विधानसभा चुनाव से पहले यह प्रशांत किशोर की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब कामयाबी कैसे है, किस तरीके से आरजेडी और जो भाजपा है दोनों के सांस फूल रहे हैं प्रशांत किशोर के सभा में भीड़ को देख के, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए भाई साहब। ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो हुजूम आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा व्हाइट गाड़ी और व्हाइट ड्रेस में प्रशांत किशोर। और उसके बाद ये आपको जो लोगों का समंदर दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ प्रशांत किशोर को देखने आने वाला समंदर है। ये वो सैलाब है जो प्रशांत किशोर के धुन पे चलने को तैयार है। ये वो लोग हैं जो प्रशांत किशोर के साथ साथ बिहार में बदलाव की परिकल्पना कर रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि आज प्रशांत किशोर जहां जाते हैं, लोग उनके साथ चले आते हैं। प्रशांत किशोर ने किसी का जात नहीं पूछा, तो अब प्रशांत किशोर से भी कोई जात नहीं पूछ रहा है कि भाई साहब आप कौन जात के हैं। ये बिहार के नेताओं ने बिहार को बदनाम करके रखा था कि बिहार में जाति चलती है। प्रशांत किशोर आए और सारा जाति वाला, सारा गठबंधन वाला, सारा समीकरण वाला जो मुद्दा था वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है प्रशांत किशोर के आगे। चाहे प्रशांत किशोर आरजेडी शासित किसी विधानसभा में चले जाएं या फिर भाजपा वाले विधानसभा में चले जाएं, लोग उतने ही हैं। लोग कम होने का नाम नहीं ले रहे। ये जो जनसैलाब है आप देख रहे हैं, ये लोगों की संख्या आप गिन लीजिए, ये जो लोग हैं उनको एक बार देख लीजिए। और यही वजह है कि भाजपा और आरजेडी दोनों परेशान है, दोनों हैरान है। दोनों इस समस्या से कैसे जो है वो निपटा जाए, इसको लेके इनके पास कोई तैयारी ही नहीं है। इसके पीछे का कारण है कि पहले तो आपने प्रशांत किशोर को हल्के में ले लिया। आपको लगा कि भाई साहब प्रशांत किशोर आए हैं, बाकी नेताओं की तरह आएंगे, आराम से काम करेंगे, चले जाएंगे, ज्यादा दिन तक टिकेंगे नहीं। लेकिन जब प्रशांत किशोर टिक गए और उनके साथ उनके जो विचार है जनता भी बिहार की जब टिकने लगी, तो इन लोगों को चिंता हुआ कि भाई साहब पलायन की बात तो हुई ही नहीं। अब भाजपा पलायन की बात कर रही है, कह रही कि इस बार हम पलायन रुकवा देंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब हम पलायन रुकवा देंगे, बिहार में जो है वो फैक्ट्रियां लगवा देंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो माहौल बना के खड़ा किया है, इसके आगे अब आपको सिर्फ जाति की बात नहीं करनी पड़ेगी। चाहे वो भाजपा वाले हों या फिर आरजेडी वाले, अब उनको बात करना पड़ेगा मुद्दे की, राजनीति की। और ये है प्रशांत किशोर की पहली जीत कि जिस बिहार में पहले सिर्फ जाति की बात होती थी, जाति आधारित वोट होता था, वहां पे आके इन समीकरणों को ध्वस्त करने का कोई काम किया है तो वो प्रशांत किशोर ने किया है। आज इनसे मुसलमान डर के वोट इनको नहीं करता या करेगा, बल्कि इसलिए करेगा क्योंकि इनको लग रहा है, मुसलमानों को लग रहा है कि मेरा एक ऑप्शन है। वो जो यादव हैं, जो क्षेत्र में जाते हैं और यादवों का सपोर्ट मिलता है, साथ मिलता है, वो लोग इसलिए नहीं करेंगे कि भाई साहब ये यादव हैं, बल्कि इसलिए करेंगे कि भाई साहब बिहार ने विकास बहुत सालों से नहीं देखा। ये बंदा जिस ढीठपन के साथ काम कर रहा है, विकास भी यही करेगा। आज यादव साथ हैं, आज अग्रा वर्ग साथ है, पिछड़ा वर्ग साथ है। सबको लग रहा है कि भाई साहब रोजगार तो चाहिए ना। आखिरकार हम अपने बेटे के लिए कैसा बिहार बना के देके जा रहे हैं। जब बेटा सवाल पूछेगा तो उसका जवाब क्या होगा कि हमने जाति के आधार पर बांट दिया। उस बात को प्रशांत किशोर ने खंडित किया है और बता दिया है कि भाई साहब इस तरीके से लड़ा जाता है चुनाव। ये हो सकते हैं बिहार के मुद्दे और इन्हीं मुद्दों पे अब चुनाव होगा। अब जाति पे चुनाव नहीं होगा, अब जो है बिहार के विकास पे चुनाव होगा, बिहार के बदलाव में चुनाव होगा। और यही वजह है कि आउट ऑफ सिलेबस निकल गए हैं भाजपा के लिए और आरजेडी के लिए प्रशांत किशोर। दोनों के पास कोई तैयारी नहीं था, पहले सीरियस नहीं लिए और अब देखा तो कहा बाप हो बाप, ये तो गर्दा ही मचा दिया है इंसान, अकेले पूरा समीकरण हिला के रख दिया है। बिहार में अब उन मुद्दों की बातें होने लगी है जिसके बारे में कोई पूछता ना था। तो प्रशांत किशोर ने आके राजनीति में एक बड़ा जीत अभी ही जीत लिया है विधानसभा चुनाव से पहले। और वो ये जीत है कि जिस बिहार में सिर्फ जाति की बात होती है, अब विकास, पलायन, नौकरी और रोजगार का बात हो रहा है। बाकी प्रशांत किशोर जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं,
उसको आप कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर के साथ उमर रईस भीर को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।